और वहीं चाहे आम हो या खास, सभी ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। वे अलवर शहर के नवीन स्कूल स्थित मतदान केंद्र में पहुंचे। वन मंत्री के साथ उनकी मां, धर्मपत्नी और अन्य परिजन भी थे। इस मौके पर उन्होंने 9 मतदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। स्कूल में यहाँ पर मंत्री संजय शर्मा जी पूरे परिवार सहित अपना वोट डालने आए हैं। के लिए वोट किया है और मतदान सबका हक है, सबको मतदान जरूर करना चाहिए। वोट डालने आए हो, कैसा यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? क्या इतनी अच्छी व्यवस्था है, खूब अच्छा लग रहा है हमको भी। पहले में और आज में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है चुनावी व्यवस्था में? पहले ज़रा भीड़ ज़्यादा रहती थी, अब ज़रा हिसाब से चल रहा है काम, ज़्यादा दिक्कत नहीं है डालने में। ये पहले धक्का मुक्की ज़्यादा होती थी। खासकर अब की बार जो ये वाला नवीन केंद्र है, यहाँ पर महिला बूथ ही और महिला कार्यकर्ता ही बनाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को तवज्जो दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर बनाया, मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा। इतना सुंदर बूथ बनाया है, बिल्कुल पिंक बूथ के नाम से, और बहुत ही अच्छा लगा। और बिल्कुल तुरंत आए और फटाफट, ना ज़्यादा भीड़, इतनी सारे कमरों में मशीनों की व्यवस्था, बहुत अच्छा रहा। हमारे बीच मौजूद है वन मंत्री संजय शर्मा जी। इनसे जानना चाहते हैं कि वोट डालने आए, कैसा शहर भर में और क्या अपील की गई? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर सहित अलवर संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बहनों से आग्रह है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, अपने मत के अधिकार का जरूर प्रयोग करें, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और एक अच्छे प्रत्याशी का चयन अपने मत के अधिकार के माध्यम से आप कर सकेंगे। ठीक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे एक देश सशक्त हो और विकसित भारत का निर्माण हो सके। देखिए, पूरा देश और विशेष रूप से अलवर संसदीय क्षेत्र की जनता इस लोकतंत्र के महोत्सव में उत्साह के साथ मतदान में भाग ले रही है, और जिस प्रकार के रुझान फौरी तौर पे 8 विधानसभा क्षेत्रों में आ रहे हैं, निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या मुद्दे मानते हैं आप? कांग्रेस लगातार कह रही है 400 पार नहीं आ रही है। कांग्रेस इसी जगह अटक गई है, ना उनके पास मुद्दे हैं, ना कोई सार है, ना कार्यकर्ता खड़ा है, ना जनता उनके साथ है। केवल वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि 400 पार जाएंगे या 400 पार से नीचे रहेंगे। लेकिन संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता ने ठाना है नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठाना है, और एनडीए गठबंधन का जो 400 पार का आंकड़ा है उसको पार करके नरेंद्र भाई मोदी को मजबूती प्रदान करेंगे। 2 बार यहाँ से सांसद बीजेपी के रहे हैं, क्या वो आंकड़ा इस बार बढ़ेगा घटेगा? 100%। जब महंत चांदनाथ जी चुनाव लड़े थे 2014 में, उससे कहीं ज़्यादा मतों से आदरणीय बालकनाथ जी जीते 2019 में, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी उस आंकड़े को भी पार करेंगे। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार का रुझान अभी तक 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से जो आंकड़ा हमने तय किया है कि इस संसदीय क्षेत्र से भूपेंद्र यादव जी 4 लाख वोटों से अधिक वोटों से जीत करके लोकसभा पहुंचे, हम उसको आंकड़े को पार करेंगे। अभी करीबन 25% वोटिंग हुई है, तो शाम तक और बढ़ सकती है? निश्चित रूप से बढ़ेगी अभी, क्योंकि 1 बजा है। और सुबह जो मुझे जानकारी थी अलवर शहर की, यदि मैं बात करूँ, हमारे प्रत्येक पोलिंग बूथ पे लंबी लाइन थी, क्योंकि सब मतदाता भाई बहन चाह रहे थे ठंड में 10 बजे तक वोट मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर लें, क्योंकि अब ये समय कामकाज का भी है और अब मतदाता निकलेगा। मुझे पूरा विश्वास है विधानसभा चुनाव में लगभग 65% से अधिक 2023 में मतदान इस अलवर शहर की विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस आंकड़े को भी पार करेंगे, और जब मतदान समाप्त होगा 6 बजे, तो मेरा ये मानना है कि अलवर शहर में 70% से अधिक मतदान होगा, और पूरे ओवरऑल हम देखें लोकसभा क्षेत्र में तो वो भी हम 70 से 75% का आंकड़ा पार करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय विद्यालय स्थित बूथ पर वोट डाला। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मतदान किया। वे भी आम लोगों की तरह कतार में लगे रहे। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल तक केंद्र सरकार ने केवल झूठे वादे किए हैं। इसके अलावा महंगाई लगातार बढ़ी है, साथ ही महिलाओं को पाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उन्होंने देश में लोकतंत्र खतरे में होने के आरोप भी लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी अंबिका सिंह के साथ केंद्रीय जो ये स्कूल है यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का आगे रहेगा आपका मुद्दा? सबसे पहले तो मैं ये आपके द्वारा निवेदन करना चाहूँगा अलवर की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता से कि
आप अपना वोट ज़रूर डालें, और क्योंकि ये आपका वोट है और ये वोट आपकी ज़िंदगी के साथ साथ देश की दिशा भी तय करेगा जी। और जो एक माहौल पूरे देश के अंदर बन चुका है, जिस बात की ये गारंटी की बात कर रहे हैं मोदी जी, ये झूठी गारंटी पिछले 10 साल से इनने एक जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। आज हर वर्ग के व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, वो सब इस सरकार से दुखी हैं। इनका झूठ का पुल अंदर खुल चुका है। और दूसरी ओर वो देखते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जो काम हुए थे महंगाई राहत कैम्प के अंदर, जो हमने वादे करे थे वो पूरे करे थे। अभी आपने कहा कि बाहरी प्रत्याशी है और उनका यहाँ वोट नहीं है, तो किस तरह मानते हैं आपके, जिस तरह अभी इनको टिकट दिया गया है? ये एक बहुत बड़ा अलवर का अपमान है जी। और ये एक जो अहंकारी जो सरकार है, अहंकारी प्रधानमंत्री हैं, उनने एक बाहर के आदमी को यहाँ भेज दिया है। आज मैंने तो अपना वोट डाल दिया जी। आज हम भूपेंद्र जी कहाँ डालेंगे वोट? और मैं तो आप सबों से कवर करके आइए उसको, उनका वोट ही नहीं है तो किस बात का वोट मांगते हैं अलवर के लोगों से? अभी ईवीएम पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम के ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और बहुत लंबे समय से हो रहे हैं। आम जनता इस बात को कह रही है, राजनीतिक पार्टी नहीं कह रही है। मैं अभी भी मानता हूं कि ईवीएम की पारदर्शिता को देखते हुए उसका जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को हम अलग डब्बे में भी डाल के उसकी भी काउंटिंग कर लें तो क्या नुकसान है? प्रिंट तो निकल ही रहा है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और वो जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने वोट डाला है तो वो वोट डल गया है। वो कहीं ना कहीं ईवीएम में कॉन्फिडेंस नहीं है। देश के लिए है, मेरे ख्याल से तो ये हमारे लिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई। महंगाई को लेकर गृहिणी क्या सोचती है, आप क्या कहते हैं उसके लिए? महंगाई तो अब आसमान तक जा रही है। और याद है 2 रुपए का तो सब्जी मिलती थी, पालक 2 रुपए का होता था। अब पालक जैसी चीज़ इतनी महंगी हो गई, आलू प्याज सब कुछ, आलू 40 रुपए, माने क्या गरीब आदमी क्या खाएगा? लगता है आप मंडी भी जाते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, सब्जी तो खरीदनी पड़ती है घर के लिए। अभी पानी की समस्या बनी हुई है शहर में, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पानी की सब समस्या है, सिर्फ गैस सिलेंडर आप देख लो, पानी देख लो, बिजली देख लो। आज खेत में पेड़ सूख रहे हैं, माने खेती नहीं हो रही है अब क्योंकि पानी नहीं है। ये तो है समस्या, पर देश ही नहीं बचेगा तो ये सब अपन कैसे अपना कुछ रोज़गार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब एक जने के हाथ में होगा। और मेरी तो यही है कि अब भगवान, अब हो सकता है कि अगर अपन को दशहरा 2 बार मनाएं इस साल। युवाओं को मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के अपना वोट दीजिए। ये लोकतंत्र को बचाने का इलेक्शन है और आप सब देख रहे हैं कि विकास के लिए वोट दे रहे हैं। आपका सब वोट, एक वोट जरूरी है। ये देश की दिशा बदल सकता है, ये आप सबको डेवलपमेंट कर सकता है। और प्लीज, और फर्स्ट टाइम वोटर स्पेशली, प्लीज आप आइए और वोट जरूर करें। उधर इस बूथ पर कुछ युवतियों ने पहली बार मतदान भी किया। युवा मतदाता भी हैं, पहली बार वोट कास्ट किया आपने जी। क्या, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। किस सोच के साथ आपने मतदान किया? क्या होना चाहिए भविष्य में, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? अच्छी सरकार होनी चाहिए जिससे आगे फ्यूचर में मतलब प्रोग्रेस हो देश से, ये सब। क्या लगता है कि विकास और इकोनॉमी या फिर जितने भी हिंदू राष्ट्र की यहाँ बात की जा रही है, किन मुद्दों को लेकर होना चाहिए? युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं में राष्ट्र वो चाहिए तो फ्यूचर तो लेते, जॉब पे बहुत सारे ऑप्शंस आए थे, प्राइवेट सेक्टर में हो रही है आजकल जॉब, तो इस वजह से हम पेपर्स में बेरोजगारी भत्ते, यानी युवाओं के लिए सरकार को कुछ करना। हाँ। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया? क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? लड़कियों के लिए सेफ्टी, महंगाई कम। अभी कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। अभी क्या चाहते हैं आपके, किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए, या ये विकास की रफ्तार बढ़ रही है? कहाँ है हमारा देश? नरेंद्र मोदी जी हैं जब तक तो हमारा मतलब अभी तक तो बहुत सब बढ़िया है। आगे देखो क्या होता है, कौन सरकार आती है, क्या होता है। नहीं, सरकार किस तरह आएगी? मतदान तो आप लोग ही करते हैं, आप ही लोग सरकार बनाते हैं। अब ऐसे तो सब वोट बीजेपी को ही देंगे, सबको पता है वापस बीजेपी ही आएगी। अच्छा, तो कोई पूछने का, किसी से ही पूछ लो, सब बीजेपी ही कहते हैं, ऐसे कुछ पूछने जैसा तो अभी आपने महिला सुरक्षा को लेकर कहा, तो क्या हुआ उसके लेकर?
बहुत जगह नहीं होता है, मेरा पर्सनल है, बहुत से केसेस पड़े हैं, नहीं होता है, कोई नहीं करता है। मेरे को तो ऐसा लगता है। किस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है आपको? बहुत ज़्यादा, लोग लाइन में खड़े रहते हैं, कोई पूछता नहीं है। जो बड़े बड़े मंत्री हैं सिर्फ उनके साथ कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो, कोई चला जाए तो उनके साथ ठीक हो जाता है। जो बेचारे गरीब हैं उनके साथ कोई कुछ नहीं करता है। कास्ट किया? मैंने वोट नहीं डाला। आप साथ आए हैं? हाँ, साथ। लेकिन आपको पता है किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, क्या होना चाहिए देश में? मेरे हिसाब से तो ये महंगाई कम होनी चाहिए और जो भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए सरकार उसको ठीक करे, वो ज़्यादा पहले सही मायने में रखता है। क्या नहीं होनी चाहिए? कि जैसे कि ये जो चीज़ें गलत होती है ना अपने यहाँ पे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। महिला सुरक्षा को लेके कुछ? हाँ, यहाँ पे मतलब लेडीज़ और वो लेडीज़ को कम मायने में वो रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी अच्छा वो मिलना चाहिए इस वजह से। तो आप कभी भविष्य में मतदान करेंगी तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते करेंगे? हाँ, मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रख के करूँगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप नहीं करेंगी? नहीं ऐसा नहीं हुआ तो भी करूँगी, लेकिन वो तो ध्यान में रख के करना ही होगा। तो आप पहली बार जो वोट डाला है, कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन अब डालने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। ना किस तरह का लगा है एकदम, तो पहली बार डाला? हाँ, मतलब एक प्राउड फीलिंग आ रही है कि मतलब हमारे वोट से भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है, मतलब हमारा वोट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वर्तमान में क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं युवाओं को लेके, आप क्या सोचते हैं? जो हम देखते हैं मतलब न्यूज़ व्यूज़ और उससे जो पता चलता है उसके बारे में हमें जितनी अवेयरनेस है उसके बेसिस पे मैंने तो अपना वोट दिया है। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूराव ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। उन्होंने जयकृष्ण क्लब में मत का उपयोग किया। वोट डालने आए हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? वोट बड़े शांतिपूर्वक डले हैं और हर आदमी को प्रजातंत्र में अपना वोट डालने का अधिकार है, वोट अवश्य देना चाहिए। क्या माहौल लगता है इस बार, क्योंकि दोनों पार्टियों ने यादव? देखो, ये बात सही है कि दोनों पार्टियों ने यादव को दिया, इसलिए वो जो है ना कैप्चर मामला बूथ कैप्चर तो होगा नहीं। और बाकी वोट काफ़ी पड़ रहे हैं दोनों को। हाँ, अभी क्या कि शुरुआती रुझान है, अभी कोई खास कह नहीं सकते, ये दोपहर बाद पता लगेगा असली स्थिति क्या है। अभी के सुबह का वोटिंग परसेंटेज 12% वोट डल चुके हैं। इधर मुंडावर साइड वोटिंग परसेंटेज कम है, क्या लगता है? मुंडावर कम है? हाँ, क्या लगता है इस बार? तो उसका मतलब है कि भाई यादव ने वोट कभी कम डाल रहे हैं, अभी सोच रहे हैं वो डालने की, ठीक है ना। और जो इस बार अब वो हो सकता है वो अंत समय में सोचे और एक तरफ वोट किस तरह कर जाए। मोहन सिंह जी कितनी बार वोट दे चुके हैं? और मैं तो वोट गिरवाया हूँ जब हुई ना उम्र, जब से दे रहा। अच्छा, और अब आपके मतलब आपका मुद्दा क्या रहेगा वोटिंग का, जो दोगे किस आधार पे वोट तय कराया है आपने? अलवर का विकास। अलवर का विकास। अच्छा, इससे पहले यही मुद्दा और हमेशा से ये मुद्दे और इसी का आधार पे वोट दिया आपने? हाँ, अभी एकदम महंगाई बहुत तगड़ी हो रही है। हाँ, पेट्रोल की देखो, डीजल की देखो, हाँ। गैस सिलेंडर में कितना भी 1000 से नहीं है ही ना है। तो कैसा लग रहा है अब आपको? अब सही लग रहा है, देखो किसकी सरकार बने, हाँ। वाइफ होगा अब तो। क्या नाम है आपका? केसर देवी। हाँ, किस चीज को सोच के वोट दिया है आपने? हम तो ये विनती करें मतलब कोई सरकार आवे, हाँ। मतलब महंगाई है ना, ये करे गरीब आदमी इनकी सोच है, हाँ। मतलब और एक ये फर्जी हो रहा है काम, नौकरी बच्चा मतलब जो मेहनत करे वे बच्चा तो रह जाए, और मतलब निस्बत से बच्चे लग रहा है, कोई 3 लाख भर रहा है, कोई 4 लाख भर रहा है, तो ये बिल्कुल हटना चाहिए। और एक गैस है सब चीज़ पे मतलब है ना, जो गरीब आदमी खींच रही है, पैसा वालों कोई ना खींच रही हो, खींच रही है जो गरीब आदमी खींच रही है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा कोई सी सरकार आवे यहाँ पे ध्यान देवे। नहीं, इन्हीं बात को सोच के आपने वोट दिया है? हाँ, यही, हाँ, हमने भरोसे में, हाँ, यही भरोसे में दिया है। और किसी से भेदभाव नहीं होवे, हाँ। किसी से जाति से, और बस काम अच्छा होवे, यही चाहती है मतलब लोग बाग, तो यही चाहता है सारी लोग बाग। तो हाँ, तो क्या मुद्दे थे जो आपको जिसके आधार पर तय किया वोट देना? हमने राष्ट्रहित के आधार पर वोट दिया है। हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। पहली बार आपने मतदान किया है, कैसा फीलिंग है? देखो, शुरू में तो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, हाँ। फिर अंदर जाके सब लोग अच्छे से सब समझा रहे थे, हाँ। ऐसे ऐसे है, तो आराम से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने मतदान का आधार क्या चुना था कि मुझे किसको देना है? वो कौन से
पॉइंट्स हैं जिनसे आपका मन ने तय किया कि इसको देना है, पर वो बताना नहीं है। मुद्दे कौन से आपने तय किए जिसके आधार पे वोट दिए? जी मेरा पहले तो ये था कि एक तो देखो पानी नहीं आ रहा अपने यहाँ, पानी का था एक तो, एक साथ में मतलब काफ़ी सारे जैसे अब तो रोड वगैरह बनने लग गई, तो और कुछ भी अगर अलवर में कुछ भी कमी है तो वो मैं चाहता हूँ कि पूरी हो, तो इसलिए मैंने एक अच्छा सा कोई भी उम्मीदवार मैंने देखा है और उसको मैंने चुना है। ठीक है, तो ये सारे उससे लगता है आपको कि वो मुद्दे काम करेंगे और लोगों पे भी? जी करने तो चाहिए, जैसे भी है। तो अभी दिया है, देखे वोट, आगे क्या होता है। तो अभी क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया, क्या होना चाहिए देश में? ऐसा है, जो प्रगति मोदी कर रहा है इसके मुकाबले कोई नहीं कर रहा जी। तो सीधे शब्दों में इन्होंने कहा, आप क्या कहना चाहेंगे अम्मा जी, किस तरह के काम है जो अभी तक सही हो रहा है मोदी जी का काम? अच्छा, और कहीं आज सबसे पहले वोट कास्ट करने आए हो आप? हाँ। हर साल ही ऐसे आते हैं? हाँ ऐसे ही आते हैं, सबसे पहले आते हैं, पहले ही हमारे ही डले आए। तो इन्होंने भी ये कहा कि लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं हर 5 साल में ये सबसे पहले आते हैं, वोट कास्ट करते हैं। और केंद्रीय विद्यालय स्थित यहाँ मतदान केंद्र पर आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों में किस तरह मतदान को लेकर उत्साह बना हुआ है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि माता पिता मतदाताओं के साथ छोटे बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं। देखने की एक लालसा है कि मतदान का पर्व किस तरह से होता है, किस तरह से सरकारें चुनी जाती हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव हैं और लोकसभा 2024 को लेकर यहाँ पर अलग अलग मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लगातार मतदान जारी है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप मतदान करके आए हैं? बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। क्या कहना चाहेंगे सर? सर देश के लिए सरकार बहुत अच्छी, जो हमारे देश के हित के अंदर काम कर सके, और पहला ही कर्तव्य देश के प्रति होना चाहिए। हर आदमी की सोच, हर आदमी की जब अगर देश रहेगा, सुदृढ़ बनेगा, तो हमारा वर्ल्ड में भी अच्छा इस टाइम चल रहा है और देश बहुत आगे जाएगा। वर्तमान की क्या स्थिति है देश में, हम आपसे बात करें? वर्तमान का बहुत अच्छा भविष्य है देश का, बहुत प्रगति कर रहा है। और इकोनॉमिक कंडीशन जो किसी टाइम में हमारे देश की सही नहीं थी, आज हमारा इकोनॉमिक से उन देशों को फाइट कर रहा है जिनकी हम आगे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमी बड़ी है, देश का नाम बड़ा है और इसके साथ ही देश का विकसित राष्ट्र बना है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप मतदान करके आए हैं, सुबह सुबह आप पहुंचे हैं, मेरा वोट मोदी के लिए, देश की अखंडता के लिए जी, किन हाथों में जाने के लिए जी। अभी क्या स्थिति है देश की, किस तरह क्या मजबूत बन रहा है? अभी एक बार चांस देंगे फिर मजबूत बनेगा। लोग कहते हैं इकोनॉमी में दिक्कत है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। आप अपना स्टेटस देखिए ना, अपना बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए जी। तो इसी मुद्दों को लेकर आपने ये किया कि हमको देश को विकसित करना, बिल्कुल विकसित करना जी। तो लगातार सभी लोगों का कहना है कि देश हित में मतदान कर रहे हैं। आप मतदान करने पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया? बस यही है, थोड़ा विकास अच्छा रहे, गुंडागर्दी जैसे वो है मुद्दों पर काम होए, फालतू के वो ना हो। अभी क्या स्थिति है देश की? थोड़ी बेटर है। क्या होना चाहिए, क्या बच रहा है अभी और थोड़े से काम बच रहे हैं, जैसे ये जो जातिवाद के जो मुद्दे खड़े हुए हैं, मुसलमान हिंदू का, ये बहुत जरूरी है देश में जी। इसके उस पर बहुत दंगे होते हैं। इकोनॉमी के लेके? इकोनॉमी तो थोड़ी अच्छी हो रही है। युवाओं को रोजगार? देखो युवाओं को रोजगार की तो प्रॉब्लम हमेशा ही है, अभी भी है, लेकिन ठीक है। अलवर की बात करें तो वर्तमान में पानी की समस्या मुख्य, पानी की तो बहुत ही समस्या है, उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, उस पर पॉलिटिक्स भी होती है। लगता है जो लोग हैं वो अपनी तरफ पानी ज़्यादा वो कर लेते हैं, दूसरे का रोक देते हैं और उस पर कोई सुनवाई भी नहीं है। दोनों ही पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं। तो क्या ज़्यादातर जो स्टाफ है वो भी करता है जी, और जो उनकी सुनता है जी, अपना वो नहीं उठाता है कदम। तो मुख्य रूप से इन्होंने भी कहा कि देश विकसित हो रहा है, लेकिन वर्तमान में पानी की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में यह स्थिति है, लेकिन अलवर में जो जिस तरह से स्थिति है उसके बाद यहाँ पर भूजल स्तर गिरा है। क्या कहना चाहेंगे सर, वोट कास्ट किया आपने, किन मुद्दों को लेकर किया? हमने देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। तो अब तक की स्थिति क्या मानते हैं आप देश की, कि कहाँ हम कमी है या क्या होना चाहिए और बेहतर क्या होना चाहिए? अभी पहले से तो बहुत बढ़िया चल रहा है काफ़ी टाइम से अब जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि देश का विकास ज़्यादा हो। किसी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं या व्यक्ति को करते हैं? हमारा तो व्यक्ति को है। व्यक्ति को है।
तो सीधा सिंपल आप अपने शब्दों में कह दिया है आपने, लेकिन यहाँ पर मतदान को लेकर जो जागरूकता दिख रही है, हमारे साथ कुछ और मतदाता हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया? देश के विकास को लेकर के। जी हाँ बिल्कुल। किस तरह की स्थिति है अभी? अभी बढ़िया है, एकदम बढ़िया। देश का विकास हो रहा है, विश्व के पटल पे भारत का नाम सबसे नंबर 1 पर है। कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। ये तो जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी, तो काम तो बहुत है करने को, तो कोई कमी नहीं है काम की, तो कोई बेरोजगारी नहीं है। सब युवा लगे हुए हैं अपने अपने हिसाब से। कोई सरकारी नौकरियाँ सभी को थोड़ी मिलेंगी। अभी जमीनी स्तर पे बात करें तो यहाँ पर पानी की मूलभूत आवश्यकता है और उसकी पूर्ति कोई नहीं कर पा रहा। अब ये पानी की तो पीछे से ही समस्या है। जल होगा तभी तो उसका काम अब सदुपयोग कर सकोगे। उसका दुरुपयोग रोको और कम से कम उसका उपयोग करो। कोई ज़रूरी नहीं है इतना फैलाना पानी। ज़्यादातर हाई प्रोफाइल लोग फैलाते हैं पानी। हाँ तो वो तो गलत है। सबको अब समझ आ जाएगा, जब पानी कम आएगा तो अपने आप समझ आ जाएगा। सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, भाई ठीक है लिमिट में पानी दे रही है, आप उतने में ही अपना गुजारा करो। लेकिन आगे से कोई योजना भी लानी चाहिए। हाँ लानी चाहिए। नहर वगैरह हैं, जैसे राजस्थान कैनाल है, तो अगर पहुँच सकती है तो पहुँचानी चाहिए। जो सुविधा बन पड़े वो तो सरकार को करनी चाहिए, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा ये समझना चाहिए। ठीक है जी। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इकोनॉमी, रोजगार सब चीज़ें हैं, लेकिन पानी की समस्या को लेकर आम जन को जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन एक आम जन जो मतदान के प्रति जागरूक है, उसी तरह उन्हें पानी के लिए भी जागरूक होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोग मतदान करके आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ आ रहे हैं। क्या उन्हें जागरूकता के लिए उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से मतदान कर सकते हैं? सर, आपने अभी मतदान किया, किस मुद्दों को लेकर आप वोट कास्ट कर रहे हैं? अलवर में जो सबसे पहला बाकी है विकास, जो एनसीआर क्षेत्र में आता है अलवर, और हमें जो लगता है कि अलवर का जो पहले ही विकास हो जाना चाहिए था वो अभी तक हो नहीं पाया है। पानी का मुद्दा है, साफ़ सफाई का मुद्दा है, और जो एनसीआर क्षेत्र में कनेक्टिविटी है, और इंडस्ट्रियल जोन जो रिको का है अलवर में, जो एमआईए के नाम से है, उसका जो डेवलपमेंट है वो अभी बाकी मैं समझता हूँ। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए मैंने आगामी चुनावों के, ये जो चल रहे चुनाव हैं, इसमें वोट डाला है। उम्मीद करते हैं जो हुआ है, डाला है वोट, वो सफल हो। अभी आपने एनसीआर की बात की। एनसीआर में अलवर को माना जाता है, लेकिन एनसीआर की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। हाँ, मैंने उसी को, तो जो सुविधाएं होनी चाहिए कि एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब ये था कि आपके क्षेत्र को प्रायोरिटी में रखते हुए अधिक से अधिक आपको चीज़ों की उपलब्धता हो गई, सुगमता हो गई, अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम कम यहाँ पे मिलने थे। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके एनसीआर में जो पाबंदियां हैं वो तो हमारे यहाँ लागू होती है, लेकिन एनसीआर को लेकर जो विकास का पैसा आना चाहिए वो अलवर में नहीं। विकास का पैसा भी है, और जो सिंगल विंडो ऑपरेशंस होने चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो भी नहीं हुए अभी तक। तो मैं समझता हूँ जो अब ये चुनाव जो सफल हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद ये मुद्दा मेरे जैसे बहुत से लोगों के मन में है, और उसी को देखते हुए सभी ने वोटिंग भी की है। अभी वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या काम हुए या फिर क्या अपेक्षा? देखिए, आज़ादी के बाद से मैं समझता हूँ बहुत सारी हमारी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, हमारे प्रशासन को लेकर के बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे हैं। अब जो नई सरकार जो चल रही है, हमारे पिछली सरकार है और ये जो सरकार राजस्थान में है और जो केंद्र में सरकार है, इन दोनों के गठजोड़ से बहुत ही अच्छा आगे आने वाले समय में रिज़ल्ट आने लगेंगे। किसी भी इतने बड़े प्रदेश, इतने बड़े देश को संभालने में और उसके प्रशासन को विकसित करने में समय तो लगता ही है, और हमें इंतजार भी करना चाहिए और समय देना भी चाहिए पार्टी को सामने। क्या लगता है आपको, सरकार में विपक्ष होना आवश्यक है या नहीं? बिल्कुल है, मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है कि एक साथ अगर किसी को तानाशाही अगर दे दी जाए तो वो अपने ही एक ही डायरेक्शन में काम करता रहता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। उसके लिए वो सही है तो सही है, जनता के लिए सही है या नहीं है, वो विपक्ष ही मुद्दे उठा पाता है उसके। मजबूत। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अंकुर गुप्ता। तो अंकुर गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विकास के मुद्दे पर वोट कास्ट किया। हमारे साथ और भी मतदाता है। मैडम, किस मुद्दे पर आपने वोट कास्ट किया? सर, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो एजुकेशन के मुद्दे पे ही कि हम एनरोलमेंट ना बढ़ाएं। मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एनरोलमेंट बढ़ रहा है बस, उसके अलावा बेसिक अपनी जो ग्रोथ है वो वहाँ से आती है। तो एनरोलमेंट ना बढ़ा के फोकस करें कि एजुकेट हों बच्चे, केवल उससे इस पर दिया है। वर्तमान में एजुकेशन की क्या स्थिति मानते हैं?
सर मैं तो बिल्कुल सही नहीं मानती जी। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन और हेल्थ जो होते हैं कोर एरियाज होते हैं, बट अपना एजुकेशन सिर्फ एनरोलमेंट बढ़ा रहा है इसके अलावा, क्योंकि एजुकेशन में जो लोग हैं उनको काम ही आपने ऐसे दे रखे हैं जी। या तो आप सैनिटरी नैपकिन बांटे जी, आप स्कूटी बांटे जी, आप स्कॉलर बेसिक जो उनका फंडा है जो पढ़ाने का काम था वो तो बिल्कुल साइड में है, यानी मुख्य धारा से हटा के उन्हें दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया। हाँ, क्योंकि उसके लिए तो आपको बहुत लो उस पर भी मिल सकते हैं, लेकिन हाईली क्वालिफाइड जहाँ पर उनको जाना चाहिए वहाँ तो वो जा ही नहीं रहे। पढ़ाने का काम कैसे करेंगे ये बताओ आप? पूरे टाइम तो आप स्कॉलरशिप के फॉर्म कर रहे हो जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर आसानी से कर सकता है, स्कूटी बांट रहे हो आप, सैनिटरी नैपकिन, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट खोले ना, लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। आपके हिसाब से कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इन कामों को बखूबी कर सकते हैं? एजुकेशन सर सैनिटरी नैपकिन आप उस हेल्थ डिपार्टमेंट को देना, या वेंडिंग मशीन लगाएं, क्योंकि फ्री में हम किसी को कोई चीज़ ज़बरदस्ती देते हैं ना वो लेता ही नहीं है उसको, तो इसके लिए वेंडिंग मशीन लगाएं, उसका मिनिमम चार्ज रखें। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है बहुत ज़्यादा सर, कहीं पर कॉलेजों में हम देखें तो लेक्चर अटेंड ही नहीं कर पाते। सर क्या करें, उनको काम इतने, मैंने बताया ना कि मैं यहीं पे हूँ प्रिंसिपल जीडी कॉलेज, तो वही है कि वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन बांट रहे हैं आप, ठीक है, आप स्कूटी बांट रहे हैं, तो कहाँ पढ़ाएगा वो ये बताएं आप। तो क्या लगता है आपको परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए सर, यदि आपको सच में ही ग्रोथ करनी है, सच में ही डेवलपमेंट करना है, तो एजुकेशन को जो लोग जिस काम के लिए है उसको उसी काम में लगाना चाहिए। पढ़ाने के लिए है तो पढ़ाने के लिए लगाएं। क्या शुभ नाम है आपका? सर नाम तो चाहे। तो इन्होंने साफ तौर पर बहुत बड़ी बात कही कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होने की आवश्यकता है। यदि सरकारें इन एजुकेशन सिस्टम में सुधार करें और ऐसे जो योजनाएं हैं जिनका प्रचार प्रसार किया जाता है या लोगों को लाभान्वित किया जाता है, उनमें मुख्य बात देखने में आती है कि शिक्षकों की वहाँ ड्यूटी लगाई जाती है जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। यहाँ तक कि जो छात्रों की क्लास है उसको अटेंड नहीं कर पाते, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम में भी कई खामियाँ हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि पीछे जितने भी जो उड़न दस्ते हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची हैं और यहाँ पर सुरक्षा का जायज़ा लिया जा रहा है। बहुत ही आसानी से यहाँ मतदान किया जा रहा है। सर किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट किया आप? वोट को विकास के मुद्दे पर बेसिकली क्या है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से जो है उसके जी दैट इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अस जी। तो अभी क्या स्थिति है देश की? देश की स्थिति ये है कि मोदी जी के कारण जो मोदी जी की जो सरकार है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे एवरी फ्रंट पे हम लोग जो देख रहे हैं वो क्वाइट मतलब विजिबल हैं आई वुड से। और जो विजन और जो लेके आगे उनका है मोदी जी का, देश को आगे बढ़ाना, करप्शन को कम करना, ये जो भी सारे मुद्दे हैं डेफिनेटली उसको जनता उसी को देख के। विपक्ष कहता है बेरोजगारी भ्रष्टाचार नहीं, वो बेरोजगारी वो पॉपुलेशन इतना है और डेफिनेटली जब डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं उसके हिसाब से नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ पर भी जो भी डेवलपमेंट आएगा उसके हिसाब से जो भी काम होंगे उसके हिसाब से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा डेफिनेटली, तो उससे डेफिनेटली इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। और आप लोग देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं आज की तारीख में उस हिसाब से इंडिया जो नंबर 4th या 5th पर है अभी, जो उसका जो प्लान है नेक्स्ट 20। विपक्ष कहता है धर्म की राजनीति होती है, एजुकेशन और इकोनॉमी और भ्रष्टाचार पे कोई मतलब लगाम नहीं, कालाधन नहीं, नोटबंदी नहीं वो सब चल रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। देखो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आपको सरफेस पे जो चीज़ें हैं धीरे धीरे 10 साल हो गई, अभी ये 15वीं साल चल रही है, मतलब तीसरी बार मौका मिला है। हाँ क्या अपेक्षा रखते हैं? हाँ अपेक्षा यही रखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का, जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बेसिक मुद्दा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभी जो रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो बहुत मतलब देखने लायक हैं, काफ़ी मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। जी जी। ओके, क्या नाम है आपका? पंकज जैन जी। इन्होंने कहा कि देश में लगातार विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और हर चीज़ में एक समय लगता है, लेकिन देखने का विषय है कि कितना समय लगेगा। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में है और अभी तीसरी बार फिर से यह तैयारी हो रही है, लेकिन देखना है। आप कहाँ से आए हैं? कालाकोट से। क्या समस्या है आपके यहाँ? किन मुद्दों को लेकर चुनाव में मतदान किया है आपने? बोल दो, आप ही मेरे से ना बोलेगा। बताइए क्या आपके समस्या क्या है? आपके क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है? समस्या तो बहुत ही पानी की थी, बहुत ज़्यादा। अब नहीं है? अब तो थोड़ा बहुत है, थोड़ा नहीं। पानी की थी 2-3 साल से। फिर भी है। हर बार वोट आप डालने आते हो? बार देते हैं वोट। और तो किस लिए? अब सारी समस्या खत्म हो हमारी, इसलिए देते हैं। तो नेता आपके वहाँ आते हैं क्षेत्र में? नहीं, कोई नहीं आता। नहीं आता है? नहीं।
तो फिर आप किस आधार पे? हमारे हिसाब से दे देते हैं। तो अब ये तो हमारा फर्ज है, हम तो उसको निभाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मतदान का फर्ज है वो निभाया। आप इधर आइए, आपने मतदान कास्ट किया, क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर क्या सोच के साथ आपने मतदान किया है कि क्या काम है जो होने चाहिए? हमारे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है गर्मियों में। अच्छा। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बस आधा घंटा लाइट चली जाती है, आधे घंटे पानी की। मतलब लाइट नहीं, पानी नहीं, मतलब पानी आता है तभी लाइट चली जाती है। तो ये तो दोनों ही समस्या हो गई। दोनों ही समस्या हो गई। फिर लाइट आ जाती है तो पानी चला जाता है। तो क्या लगता है आपको, यदि सरकार लाइट पानी ये समय पर नहीं दे पाती तो क्या आपको, क्या मतलब किस तरह से आप बदलाव चाहेंगे? सुविधा करो लाइट की और पानी की। क्या लगता है आपको कि अभी क्या समस्या है देश के अंदर, जिले के अंदर, अलवर के अंदर, शहर के अंदर? समस्याएं हैं पूरी लोकसभा क्षेत्र के अब चुनाव के दौरान जो भी कैंडिडेट आएगा वो समस्याओं का समाधान तो करेंगे ही करेंगे। सभी हैं, पानी की है, बिजली की भी है, अभी कुछ समस्याएं सड़कों की भी है जो टूटी फूटी हुई है। ये कैसे तय करेंगे आपके, कौन करेगा? ये कैसे तय करेंगे, क्योंकि हर बार नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आपने किस तरह तय किया कि यहाँ पर हम? अभी हम पूरी हमारी जो पूरी स्कीम की है उसकी कनेक्टिविटी बना रहे हैं। जो भी जीत के कैंडिडेट आएगा पूरी सारी समस्याओं का समाधान रखेंगे उनके सामने कि भाई ये समस्याएं हैं और उनका समाधान करवाएंगे। प्रचार के दौरान कोई कैंडिडेट मिले आपसे? प्रचार के दौरान हमारे पास स्लिप पहुंची है कैंडिडेटों के पास, हम तो खुद जुड़े हुए हैं ग्रुप से, तो मिलते रहते हैं कैंडिडेट से कोई। तो मुख्य रूप से वही पानी की समस्या अभी भी नेताओं को लेकर हम आपको सामने बता दें कि लगातार जो राजनीति होती है पानी को लेकर, उसको लेकर भी लोगों ने कहा है और लगातार यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। सर, क्या कहना चाहेंगे मैडम कि इन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया? मैंने सबसे बड़ी बात तो है कि मुझे बहुत आत्मसम्मान की फीलिंग होती है पिछले कई सालों से जो देश में चल रहा है ना माहौल। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि पहली बार ऐसा लगता है कि हम भारतीय हैं, गर्व करें और हर मुद्दे को एड्रेस होता है। आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी सुना जा रहा है और उसके सॉल्यूशंस भी निकल रहे हैं, सिर्फ चुनावी वादे नहीं हो रहे हैं। तो मुझे वाकई ये बात बहुत अच्छी लग रही है। अब तक क्या होता था देश में? सिर्फ चुनावी वादे होते थे जी, और बिल्कुल मतलब उनके ये होता था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसका सल्यूशन नहीं होने का कारण फिर कोई प्रॉब्लम बता दी जाती थी। अब क्या होता है कि उस प्रॉब्लम की हमें सल्यूशंस मिल रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आई हैं, किस तरह के सॉल्यूशन मिले, किस तरह के परिवर्तन आपको मिले? हर जगह मुझे एक आध उदाहरण बताइए। देखिए, सरकारी दफ्तरों में भी जैसे मैंने देखा कि अब बहुत अच्छे से काम होता है, सिस्टमैटिक काम होता है, जो फाइल्स वगैरह हैं आपकी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड हैं, आपको पूरा डाटा मिल जाता है। कई डाटा है जो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ऑनलाइन भी आजकल उपलब्ध हो जाते हैं। तो मुझे ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं जो देश में। कब से परिवर्तन आया है? पिछले 10 सालों से, 8-10 सालों से। तो जो परिवर्तन देखने को मिला, कई लोगों में मन से खुशी निकल रही है कि मतदान करते हुए अच्छा लग रहा है। उनका कहना है कि हमें लगा कि हम एक भारतीय नागरिक हैं। अलग अलग सबने अलग अलग दृष्टि से अपनी बात कही। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन हैं। सर, किन मुद्दों को लेके वोट कास्ट किया? विकास, डेवलपमेंट। अभी क्या चल रहा है? डेवलपमेंट। अभी क्या स्थिति थी और पहले क्या स्थिति? एक ही है, मोदी जी, बस और कोई नहीं। हमने सब राष्ट्रवाद के ऊपर किया है और सनातन हमारा जिंदा रहे और विस्तार हो, उसके ऊपर। अभी क्या स्थिति थी पहले और अब कितना बदलाव आया? बदलाव ये आया है कि जो पहले जो है ये मानसिकता थी ना कि हमारा हिंदू राष्ट्र ही खतरे में आ रहा था, वो अब थोड़ा जिंदा रहेगा जी आगे आने वाले समय तक जी। तो अभी आप खुश हैं? खुश नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम तो भूखे रहेंगे लेकिन राष्ट्रवाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, राष्ट्रवाद जिंदाबाद। विकास चाहिए जी। वही देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा जी। तो ये बहुत जरूरी है। देश समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा तभी सब कुछ आगे कर सकते हैं जी। क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट किया आपने? सबसे ऊपर तो भारत का विकास ही होना चाहिए, यही मेन मुद्दा होता है। और सारे अन्य जो अपने भारत की एक छवि, एक प्रतिष्ठा, एक आगे बढ़े और भारत लगातार विश्व में अपने एक नए उभार में आए। और सभी पूरे भारतवासी इसी आधार पे काम कर रहे हैं कि भारत का और उद्धार हो और विश्व पटल में इसका नाम और अच्छा हो। लोकतंत्र के इस महापर्व पर आपने अपनी भूमिका निभाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो ये है इलेक्शन है, इसमें हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया, इतनी जल्दी आए हैं
और हम आगे से यही करते हैं कि भारत और आगे विकास करे और जो अभी तीसरी व्यवस्था है ये पहली व्यवस्था में आए, अर्थव्यवस्था पहली में आए है ना, आगे चल के है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मानते हैं आप, इस बार किस तरह का चुनाव है और क्या चुनौतियां हैं? देखिए, चुनाव इस बार मेरा मानना है कि देश की स्थिरता और देश की अखंडता का चुनाव है। बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर इस देश को तोड़ने का निरंतर प्रयास चल रहा है पिछले 60 सालों से। आदरणीय मोदी जी का जब से इस सक्रिय राजनीति में आगमन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, तब से देश एक स्थिरता और अखंडता की बात करने लगा है, विकास की बात करने लगा है। और जो सारी शक्तियां हैं जो इन विकास और इस स्थिरता के विरुद्ध हैं, वो सब एक तरफ हैं। और फिर भी जनता का ये मानस है, हर आदमी अब ये विचारवान होकर सोच रहा है कि देश की स्थिरता और देश की अखंडता सबसे पहला मुद्दा है और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही मतदाता जागरूक होकर मतदान कर रहा है। लेकिन विकास कहाँ है? लोग कह रहे हैं कि अभी भी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही, लगातार जीडीपी गिर रही है, लोग कह रहे हैं मार्जिन खत्म हो गया, व्यापारी ये बात कह रहे हैं। तो किन चीज़ों को लेकर आप विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, इन बातों पे तो मैं मानता हूँ खाली ये विपक्ष द्वारा भ्रांति फैलाने का विषय है। आप देख सकते हैं जो विकास की अविरल रफ्तार है, किस प्रकार से देश में बड़े बड़े ढांचागत जो निर्माण हैं वो हो रहे हैं। हाईवेओं का एक इतना बड़ा जाल बन रहा है कि बहुत जल्दी हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, अभी कल परसों ही आपने अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा कि एलन मस्क जो विश्व के बहुत बड़े व्यापारी हैं वो भी भारत में आकर निवेश कर रहे हैं। एक इतना शांत प्रिय वातावरण भारत में है, सारे विश्व के सारे देशों को छोड़ दो उसके अलावा, कि हर बड़े से बड़ा व्यवसायी भारत में आकर निवेश करना चाहता है। जब इतने बड़े लोग भारत में आकर निवेश कर रहे हैं तो ये समझना बड़ा साधारण सी बात है कि यहाँ शांति अच्छे स्तर की है और विकास अच्छे स्तर का है। तो ये खाली विपक्ष के द्वारा भ्रांति फैलाने का विषय है। इनका कहना है कि हाईवे हो गए, ढांचे हो गए, आपने बात कही, लेकिन वर्तमान में एक जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो मजदूर है, उसको एक समय का कई बार भोजन भी नहीं मिल पाता। उन लोगों के लिए क्यों नहीं सोचते? अभी भी आप देखें तो फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए मिल जाएंगे आपको। तो विकास तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, ये जो सारी गड़बड़ है मैं समझता हूँ एक परिवार विशेष की है, जिसने इस देश पर 60 साल शासन किया। और 60 साल शासन करने का कारण भी ये था कि गरीब को अगर उसका अधिकार मिल गया तो गरीब समर्थ हो जाएगा, और जब व्यक्ति समर्थ हो जाता है तो सत्ता को चुनौती देता है। तो एक प्लानिंग के तरीके से, एक नियोजित प्लानिंग के तरीके से उस गरीब को गरीब रखा गया। पिछले 2014 के बाद से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की ऐसी ऐसी योजनाएं, जनधन खाते की योजना, स्वनिधि रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन योजना, इन सारी योजनाओं ने उस गरीब को अंतिम स्तर से उठाने का प्रयास किया है। और जब 60 साल की एक कठिन श्रम और तपस्या के बाद 10 साल का जो समय है, उसने उसका ढांचागत निर्माण करने का काम किया है। और बहुत जल्दी आप उस गरीब को भी एक नए आयाम के रूप में देखेंगे कि वो भी तरक्की के सोपानों का। अभी डबल इंजन की सरकार है, मुख्य मुद्दा पानी का। इस मुद्दे को लेकर हम क्या कर रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे को सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाया। उन्होंने ये समझा कि इस देश में अगर जो अतिरिक्त जो जल है, जो मानसून के माध्यम से आता है, जो नदियों में भेजा जाता है, उनको एक किया जाए। पर ये विडम्बना रही कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। उसके अलावा जितनी भी सरकारें भारत में रही, यानी कि जो भी व्यक्ति नया आया है अब वो सिद्धांतों समझौता नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये एक भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है कि नैतिकता के स्तर पर राजनीति करना और क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल हैं। पानी का भी उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हर घर में पानी पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे गांवों में उसके अधिकतर प्रयास भी सफल लेकिन मुख्य रूप से 5 साल की बात होती है, 5 साल बाद सरकारें बदल जाती है, फिर पानी की समस्या वहीं होती है, फिर उसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। देखिए, पानी की समस्या मैं मानता हूँ ये द्विपक्षीय विषय है।
बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, नागरिकों की बनती है और सरकारों की भी बनती है। सरकार की बनती है संसाधन उपलब्ध कराना और नागरिकों का बनता है कि उन संसाधनों का उपयुक्त तरीके से दोहन करना। आज जहाँ पानी ज़्यादा है या पर्याप्त से ज़्यादा है, वहाँ हम देखते हैं कि उसका दोहन भी ज़्यादा हो रहा है। तो इतनी जागरूकता हमें भी लानी पड़ेगी। हम विदेशों की आज बात तो करते हैं, लेकिन वहाँ का नागरिक जितना जागरूक है उतनी जागरूकता का स्तर हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत माध्यमों से प्रयास कर रही है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर पानी नहीं है, फिर ये जो पानी के टैंकर जो शहर में घूम रहे हैं, ये कहाँ से लेकर आए? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय रखा और मैं पिछली सरकार में निरंतर 5 वर्ष इस चीज़ को लेकर संघर्ष करता रहा कि पानी का असमान वितरण एक बड़ी समस्या है। ठीक है कि भूगर्भ में जल एक पर्याप्त मात्रा में स्थित नहीं है, पर उसका वितरण अगर समान तरीके से हो तो बहुत सारी समस्याओं से निदान हो सकता है। अब चूँकि पहले विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही लोकसभा चुनाव हो गए, तो सरकार की एक विस्तृत योजना है कि आने वाले बहुत जल्दी 15-20 दिन और 1 महीने के अंदर एक ऐसा हम एक प्लान सरकार तैयार कर रही है कि जिससे पानी का समान वितरण हो और जल हर घर तक पर्याप्त मात्रा में पहुँचे। चलिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि वर्तमान में जो काम हो रहे हैं पानी को लेकर, समान वितरण को लेकर भी बात की जा रही है। बड़े बड़े ढांचे और हाईवे का जाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से फैलाया गया, जिसको लेकर ये मानते हैं कि अभी विकास की रफ्तार तेज़ हुई है। लेकिन आने वाले समय में हम जानना चाहेंगे कि जनता क्या सोचती है, किस तरह का माहौल है देश के अंदर, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। भगवान सैनी, ATL न्यूज़। देखिए, मैं राजेश शर्मा स्कीम नंबर 5 से हूँ और हमने जो अभी लोकसभा के लिए मतदान किया है वो हमने बेरोज़गारी मुद्दे को लेकर, युवाओं को लेकर और भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर, इन चीज़ों को हमने प्राथमिकता दी है, जिससे कि हमारा मतदान सफल हो और हमारे देश में अच्छी सरकार का चुनाव हो। अभी क्या स्थिति है देश में? अभी हाल देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी काफ़ी है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का मुद्दा भी काफ़ी है और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और महंगाई का मुद्दा भी काफ़ी है, महंगाई का। अभी देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके नेतृत्व में क्या है, क्या लगता है आपको विकास हुआ? देखिए, हमारे जो सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने विकास कार्य काफ़ी किया है, विकास कार्य काफ़ी किया है। जैसे हमारे राम मंदिर का मुद्दा है जो काफ़ी साल से उलझा पड़ा था, उसको उन्होंने सुलझाया और आज हमारा भव्य राम मंदिर जो है बन के तैयार है देशवासियों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आपने मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर किया? सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई का मुद्दा है ये, और ये बेरोज़गारी का है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले और देश आगे बढ़े। अभी क्या जो समस्या है उनका समाधान हो पा रहा है वर्तमान सरकार का? हो भी रहा है और हम चाहते हैं कि और भी भविष्य काफ़ी उज्जवल हो, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। अभी पानी की जो समस्या है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या समाधान होना चाहिए? देखिए, पानी की काफ़ी समस्या है अपने अलवर में, अलवर से हूँ मैं, तो इस कारण से ये जो नहर का चल रहा है कि नहर का पानी, जैसमंद झील का पानी जो है वो अलवर शहर में आएगा, तो हम चाहते हैं कि ये आए और ये समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो। चारों तरफ से अच्छे समाचार आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में ही सुबह से जो है कांग्रेस के प्रति रुझान ज़बरदस्त है और जो बीजेपी ने जनता से झूठे वादे किए थे वो जनता आज सारा देख रही है। न 100 दिन में काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिला, न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ते हुए, न गंगा माता साफ हुई, न डॉलर रुपया बराबर हुआ। पूरी जुमलेबाजी चलती रही, लोगों को कभी नोटबंदी और कभी खाते खुलवाने में लगे रहे और लेना देना कुछ धरातल पे है नहीं। प्रतिपक्ष के आप नेता हैं सर, सिंहद्वार अलवर है, तो अलवर से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिम्मेदारी आपके ऊपर। शुरुआत अलवर से ही होगी, भर्तरी बाबा की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी और सब कुछ बढ़िया रहेगा, आप देखना। पूरा चुनाव पानी के मुद्दे पर हुआ है, भारी के मुद्दे पर हुआ है, तो इसका कितना असर रहेगा? पूरा ही असर है। आज जो लोग, मैं जैसे शहर की बात करूं, 4 बार से बीजेपी का विधायक है, बीजेपी के महापौर हैं, बीजेपी के सांसद हैं और काम कुछ करते नहीं हैं, पानी लेके आए नहीं हैं। दिल्ली के अंदर 25-25 सांसद 2 बार यहाँ से जीत के चले गए और ERCP बड़ा मुद्दा है जो अलवर ही नहीं अभी तो 12 जिले और हैं उनके साथ, आज तक कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए ERCP में जो हम पिछड़े हैं, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। और आज मैं देख रहा था कि बीजेपी का जो ऐड आया है जिसमें वो कह रहे हैं
उसमें कह रहे हैं कि यमुना का जल पहुंचाया, तो कहाँ पहुंच गए मेरे को बता दें। 400 पार का भी नारा दे रहे हैं। घर बैठा देंगे अब की बार, तो लोग कह रहे हैं रहने दे यार, बहुत सुन लिया, क्योंकि अब इनका कोई लेना देना है नहीं। खूब अच्छे दिन लाने का चाहे वादा किया हो, चाहे और जो वादे किए हों, सब जुमले साबित हुए हैं। देश की जो आर्थिक स्थिति है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, विदेशों में सम्मान जो है देश का घटता जा रहा है। नेपाल जैसा देश हमें छोड़ के चलेगा, चीन हमारे अंदर कब्जा करके बैठ गया, ये हालत आज हमारे सामने है। यूएनओ तक ने आशंका जताई है। तो ये मैं समझता हूँ देश का एक ऐसा दौर आना ही था जो इन जैसे लोग आज बैठकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्या लगता है किन मुद्दों को लेके आपने वोट किया? विकास के मुद्दों को लेके हमने वोट किया है। विकास के मुद्दों। वर्तमान में क्या स्थिति मानते हैं आप? वर्तमान में अच्छी रहेगी, जो पहले अच्छी हो रही अब भी अच्छी होगी। अच्छा विकास होना चाहिए अपने देश के लिए बस। काफ़ी सालों से आप मतदान कर रहे हैं, तो क्या परिवर्तन आया उस राजनीति में? क्या जो वादे होते हैं वो क्या पूरे होते हैं? जो करने वाले वो तो पूरे कर ही लेते हैं, बात नहीं। अन्यथा तो वैसे ही है। वैसे तो जो करने वाले वो तो कर ही, विकास खूब हो रहा है हमारे भारतवर्ष में, और वोट देना हमारा मत अधिकार है, इसलिए हमें वोट करना चाहिए, मैं सबसे कहूँगी। आप इस उम्र में भी सबसे पहले वोट कास्ट करने आए जी, तो आपको उत्साह था इसका? बिल्कुल बिल्कुल जी। मैंने मेरे रात को लड़के नहीं कि जल्दी उठना मम्मी, मैंने कहा हाँ ठीक है। क्या समस्याएं हैं वर्तमान में जिनको लेके आप चुनाव कर रहे हैं? चुनाव तो करना ही चाहिए सबको, सबका अधिकार है, और छोटी मोटी समस्याएं तो सभी की होती हैं। मुख्य रूप से महिलाओं को लेके बात करें तो क्या समस्याएं हैं? महिलाओं के जो है थोड़ा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि चैन स्नैचिंग वगैरह के कार्य बहुत हो रहे हैं आजकल। पानी की समस्या भी है? मैं तो सोसाइटी में रह रही हूँ, बाहर वहाँ तो नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ थोड़ी कम है, बाहर ज़्यादा है जी। तो वो समस्या क्या कहना चाहेंगे आप, किस मुद्दे को लेके वोट कास्ट कर रहे हैं? बेसिकली देश की सुरक्षा मतलब, और वो यूनिटी ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में, उसी को लेकर के। अभी क्या हालात है देश में? देश के हालात बढ़िया हैं, पहले से बेटर है। जो आज अभी क्या सुधार की आवश्यकता है? बड़ा मुश्किल है दो तीन लाइनों में बोल पाना। हाँ ऐसा है, एकदम से दिमाग में ऐसा कुछ अभी आ नहीं रहा। अभी जो रोजगार, महंगाई, जीडीपी, इनको लेके क्या कहेंगे? इकोनॉमी अच्छी चल रही है, रोजगार महंगाई तो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट होगी अपोजिशन वाली हमेशा उसका विरोध करेगी, ये तो कॉमन बात है। आज बीजेपी गवर्नमेंट में है इसलिए बाकी लोग कर रहे हैं, दूसरे आ जाएंगे तो बीजेपी करेगी। तो महंगाई और बेरोजगारी और जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए इसका सोल्यूशन निकलने वाला है नहीं। जब तक कि आप बेसिक चीज़ों पे कोई बोलता नहीं है, काम करता नहीं है, जब तक उन पे काम नहीं होगा तब तक ये समस्या हमेशा ही रहेगी। लेकिन लोग जैसे आपने बताया, अब पानी की समस्या भी रहेगी। कहाँ से इतना पानी आएगा? सिटी में इतना पानी तो है नहीं, बाहर से कितना पानी लेके आओगे आप? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वो उसके कारण जो है लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर जब तक काम नहीं होगा तब तक ये समस्या कम नहीं होने वाली। यानी आमजन को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, कहीं लेकिन हम लोकतंत्र की भूमिका बाकायदा निभा रहे हैं और हम हमारा वोट कास्ट हर बार करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कई चीज़ें हैं जिनका समाधान होने की आवश्यकता है, लेकिन वोट कास्ट करना आवश्यक है। यहाँ आपके यहाँ क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं वर्तमान में? समस्या तो भैया एक पानी की है, और लेडीजों को कुछ वो भी होना चाहिए कि कुछ घर को कारोबार करे लेडीजें, ऐसा भी होना चाहिए स्वरोजगार के लिए। हाँ और क्या, लेडीजें बेचारी ठाली डोलती है, इधर उधर की बातें बनाती है, तो इससे अच्छा है कि कुछ रोजगार मिले लेडीजों को, ऐसे इधर उधर डोलती है। घर कुछ पानी हो जाए, घर के काम के अलावा आपको रोजगार चाहिए। हाँ और भी कुछ काम होना चाहिए, ये ना, क्योंकि महंगाई का दौर है। महंगाई का खर्चा चलता नहीं है आजकल। तू है लट्टू लगावे ने कछु ना करे, रोज लठ बजे मोहल्ला में, फिर वोट के टाइम तो वोट गिरवाओ तुम। क्या कहते हैं नेता वोटों के टाइम? भंगिन को भेजे काई भी ना करे वे। नहीं, वोट के टाइम क्या कहते हैं नेता? क्या करेंगे? सड़क गिरेगा, नाली बनाएगा, घर की गिरे की नाली बनाई हमने तो, लट्ठा गिरे का लगवाया है, मतलब किसी ने सहयोग नहीं किया। कुछ ना करे कोई नहीं। तो यहाँ कई समस्याएं सामने निकल के आई हैं कि कहीं राजनेताओं द्वारा दिए गए बयान कि यहाँ पर हम विकास कराएंगे, यहाँ पर पानी बिजली मुहैया कराएंगे, लेकिन इन सभी चीज़ों से दरकिनार करते हुए यहाँ विकास के काम काफ़ी हद तक नहीं हुए। कुछ नए वोटर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप पहली बार मतदान करने पहुँचे हैं? यस सर। हैं? पहली बार किया है?
नहीं, सेकंड टाइम किया है। सेकंड टाइम। क्या लगता है युवाओं के लिए क्या होना चाहिए सरकार में? सरकार को करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए अपना। अभी रोजगार और बेरोजगारी क्या है, ऐसे मुद्दे हैं? हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा है सर। पढ़े लिखे हो आप? या तो कहीं नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं, मैं तो खुद की कर रहा हूँ। मैं तो बिजनेस खुद का कर रहे हो? हाँ। अच्छा, तो पढ़ने के बाद नौकरी में अप्लाई किया लेकिन नहीं हुआ? नहीं, अभी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं खुद का बिजनेस भी कर रहा हूँ। अभी क्या मूलभूत समस्याएं हैं आपके इस क्षेत्र में? बिजली पानी की या किसी तरह की महंगाई की, किस तरह? महंगाई की तो ये ऑलरेडी हो तो सब कुछ। तो ये नए मतदाता हैं, इनके साथ भी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर ये वोट कास्ट कर नई सरकार बनाने में अपना योगदान निभा रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी संबंधित मतदाता हैं, जैसे जैसे धूप हुई उसके बाद आज मौसम में कभी धूप कभी छाँव जैसा माहौल है, बादल है लेकिन बारिश के अभी आसार नहीं है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ की बात कही गई है। यहाँ पे कुछ और मतदाता है, क्या कहना चाहेंगे मैडम? आपने वोट कास्ट किया, अभी किन मुद्दों को लेकर किया? देखो जी, वोट डालना हमारा अधिकार है जी। और मुद्दा तो क्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कई चीज़ें। अभी क्या महिला की मतलब सुरक्षा के लिए, और नशा बंद होना चाहिए, पानी की समस्या खत्म हो, और आरक्षण भी खत्म हो ना, कुछ बहुत आरक्षण कर रखा है। तो लोग कहते हैं कि आरक्षण रहना चाहिए, संविधान खतरे में। इतना आरक्षण है, मतलब जो जनरल है उनको तो कुछ मिल ही नहीं पाता। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल, यानी बेसिक शिक्षा के आधार पे होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहला मुद्दा है देश की सुरक्षा, जी, जो मोदी जी ने हमें बहुत अच्छे से दी है। देश को किससे खतरा है? देश को किस किस से खतरा नहीं है आप बताएं। देश के अंदर भी खतरा है, देश के बाहर भी खतरा है। दोनों तरफ से हमें सुरक्षित चाहिए देश। किस तरह का खतरा है? आपको शायद अंदाजा नहीं है, हमारे यहाँ पहले आप देखिए, मोदी सरकार आने से पहले कितने बम विस्फोट होते थे। हर जगह एक लाइन चली रहती थी रेलवे स्टेशन पे, आपके नियर कहीं बम हो सकता है, आप सुरक्षित रहिए। अपने 10 सालों में, पिछले 10 सालों में कहीं सुना है बम विस्फोट? जी। आपने कहीं देखा है? ट्रेन में, बस में, कहीं भी कुछ देखा है? सुरक्षा किसने दी है हमें? इकोनॉमी को लेके क्या कहेंगे? सब इकोनॉमी भी आप देख रहे हैं, सिर्फ आलू प्याज के भाव मत देखिए आप कि आलू प्याज के भाव, और वो भी अगर आप देख रहे हैं तो कंपैरिजन कीजिए कि उस टाइम में कितने बढ़े थे और कब बढ़े थे, और इस टाइम में कितने प्रतिशत बढ़े और कब बढ़े हैं, उसको आप देखिए। इकोनॉमी की बात आप ना करें। इकोनॉमी में हम वर्ल्ड में नंबर 3 पे आए 11 से, और अब नंबर 1 भी बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका कहना है कि महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है, हमें एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है। देखिए, मुझे लगता है शायद पहले तो उनके घरों में खदानें खुदी हुई थी। पहले तो उनके घरों में लोग बाग क्या होता था कि खान छोड़ के गए हुए थे जिससे वो खा रहे थे। अपने लिए खाना खुद ही कमाना पड़ता है, और जितना वो करते हैं उसका परिश्रम उनको मिलता है। और सरकार जितना देती है, उनके लिए राशन मुफ्त हो रहा है, उनके लिए गैस मुफ्त हो रहा है, उनके लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो भी हो रहा है उसको तो वो भूल जाते हैं, और अगर काम करने ही नहीं जाएंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हर आदमी अपना पेट खुद भरता है। लेकिन टैक्स तो जनता का ही है, जिससे विकास होता है, जनता को बिल्कुल टैक्स हमारा है, हम टैक्स पे करते हैं। हमें अपने देश की सुरक्षा चाहिए। सबसे पहले हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए, उसके बाद हम आलू प्याज की भाव तय करेंगे। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा हमारे यहाँ पहले से बहुत बेटर हुई है। आप देख रहे हैं लगातार हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारे संस्कृत विद्यालय हो, सभी चीज़ों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा का स्तर सुधरा है। और पहले जो शिक्षा थी कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए जो शिक्षा दी जा रही थी, उसमें चेंज करके अब हमें हमारे भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि कितना गौरवान्वित हमारा भारत का इतिहास रहा है। हम तो पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, चाहे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय देख लीजिए, चाहे तक्षशिला देख लीजिए। हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा गुणी टीचर्स रहे हैं, गुरुजन रहे हैं, तो हमारे यहाँ शिक्षा की कभी कमी नहीं थी। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि हमें दबा दिया गया। लेकिन पानी को लेकर क्या कर रहे हैं? पानी को लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, पानी किसी एक का मुद्दा नहीं है। सरकार जो कर रही है, ERCP का पानी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। और पानी के लिए हमें, पिछली सरकार ने भी यही कहा था। पिछली सरकार ने यही कहा था, पिछली सरकार ने कुछ किया भी नहीं, ERCP को आने भी नहीं दिया हमारे राजस्थान में। लेकिन हमारी क्या गारंटी है कि बीजेपी अब इस बार पानी ले आएगी 5 साल में? ERCP पे काम चालू हो गया है, योजना चालू हो गई है, और बहुत जल्दी ERCP का पानी या नहरों का पानी हमें मिलेगा यहाँ पे। और साथ ही हमारे सिलीसेट का जो पानी, जिस पे कि माननीय मंत्री जी ने रोक लगा दी कि इसका पानी शहर को नहीं मिलेगा, अब वो भी बहुत जल्दी हमें मिलने लगेगा। इस टाइम समस्या तो ये पानी बिजली की समस्या रहे ज़्यादा, और कहीं समस्या है। अच्छा, तो भाई रोड भी
चल रोड की भी चल जाए, लेकिन पानी तो रोज को काम है। कब से है बिजली समस्या? ये तो काफ़ी दिन से है, ऐसे चलती रहे। मतदान हम हर बार करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान कोई आवे जो यार चली जाए, कभी कहीं सिलीसीट से ले आओ, कभी कहीं से ले आओ। अभी कैसे व्यवस्था करते हैं? अब जितने दिन ये देवें 20-30 मिनट, आधा घंटा में देवें। आधा घंटा तो बहुत होता है। तो आधा घंटा में आगे पीछे काट भी लें, बहुत तो खाओ है आधा घंटा। आप लगा के देखो कितनी बार। लाइट भी चल जाती है? लाइट तो जाती रहती है। ठीक है, लेकिन लाइट के बिना तो फिर भी चल जाए काम। पानी के बिना नहीं चलेगा। पानी के बिना काम कौन चले। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। बहुत। सर बताएं, किन मुद्दों को लेके आप वोट कास्ट कर रहे हैं? वर्तमान में जो सरकार है क्या बेहतर है, और क्या आगे जो काम होने हैं वो होने? सर ये बतलाना तो मुश्किल है कि बेहतर है खराब है, ये तो वोट होगा जी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, हिंदुस्तान में 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दिया जा रहा है, तो इसको मान लें कि 80 करोड़ जनता तो बेकाम की है, कमाती नहीं है, तभी तो फ्री में दिया जाता है जी। कोई भी सरकार आती है 5% के लिए काम करती है जनरली। ठीक बात है। वो कोई गवर्नमेंट आ जाए, अब ये अपने को चुनना होता है कौन अच्छा है कौन खराब है, बस ये सोच कर हम लोग करते हैं। अदरवाइज जो समस्या है हिंदुस्तान का, पॉलिटिकल पार्टी सॉल्व नहीं कर सकती। जीडीपी को लेके क्या कहेंगे? ये तो कर सकती है भाई। जीडीपी भी का बेनिफिट भी 5% लोगों को मिलता है। जीडीपी अगर बहुत होता है, सरकार के पास पैसा आता है, जैसे जीएसटी में आज बोलते हैं 1.5 लाख करोड़ आया, उस पैसे से ही सरकार जो है गरीबों को बांटती है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करती है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है वो सरकार अभी 100 साल लगेगा। लेकिन अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे मामले आए कि चंदा भी लिया जा रहा है, ये पहले भी होता था, ये सामने उजागर होगा जी। ये पहले भी लिया जाता था, आज से सब 50 साल में भी तो लिया ही गया, लेकिन अब उजागर होने लग गए। उजागर होने लग गए, लेकिन इसका कोई ये चलता रहेगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है ये सर, ताकि अच्छा आदमी आए हमारे यहाँ पे। अच्छी सरकार हाँ, अच्छी सरकार आए। अब तक जो हुए कितने काम हुए यहाँ? पब्लिक की डिमांड पूरी हो। वर्तमान में यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मालवीय नगर। वहाँ पे क्या समस्या है और क्या उनका मुद्दों का समाधान हुआ? सर पानी नहीं आता हमारे। और इसके अलावा? सर और तो सही है, पानी नहीं आता हमारे बिल्कुल भी नहीं आता। एजुकेशन को लेके, रोजगार को लेके क्या कहेंगे? रोजगार सर बेरोजगार हैं अभी तो। हाँ, तो रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं सर अभी। जैसे पेपर लीक वाले जैसे मामले अभी सामने आए, इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल लगनी चाहिए सर। तैयारी करते हैं फिर लीक हो जाता है पेपर, फिर तैयारी करो फिर लीक हो जाता है। महिला सुरक्षा पे काम हुआ? सर महिला सुरक्षा पे आप सड़क पर जा रहे हो, क्या बेखौफ जा सकते हो? सर बहुत सी जगह होती है जहाँ पे नहीं जा सकते, एरिया का फर्क पड़ता है बहुत सी जगह पे। जी माता जी, क्या कहना चाहेंगे? आप मतदान करने आए हैं, क्या मूलभूत आवश्यकता है जिनको पूर्ति होनी चाहिए? हमारे यहाँ पे पानी बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ही ज़रूरी है, तो पानी आना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। पहले नेता आए यहाँ पे चुनाव के दौरान, क्या आश्वासन दिया? सब ऐसे ही बोलते हैं आएगा आएगा, फिर कुछ नहीं होता है, ऐसे ही करके सब चले जाते हैं। समस्या का समाधान समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। क्या कहना चाहेंगे सर कि आप ये सही है? लोकसभा चुनाव के लिए नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को सुने, क्योंकि हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, जैसे जलदाय विभाग में जाते हैं, वो सीधा नकारा ये कहते हैं कि जाओ कर दो, हम तो व्यवस्था यही रहेगी, कलेक्टर से जाके कह दो, उससे जाके कह दो, हमारा कर लो, कुछ भी कर लो। इस तरह के जो कर्मचारी हैं या नेता हैं, क्यों नेताओं के पास भी जाते हैं, नेताओं से नेता भी कुछ नहीं करते। इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि नेता वो होना चाहिए जो जनता की सुने, और सारी समस्याएं जैसे बच्चे हैं तैयारियां करते हैं, लीक हो जाते हैं, ये कौन करवाता है? ये नेता ही करवाते हैं या कर्मचारी। तो ये जो एक तरह से करप्शन है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो जो जनप्रतिनिधि आप चुनते हो, जब उनके पास जाते हो तो क्या कहते हैं? ये जनप्रतिनिधि जाते हैं, बहुत भरोसा दिलाते हैं, हमको वोट दो, हमको दो, इस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो, लेकिन करता कोई कुछ भी नहीं है, ये सब भूल जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि पब्लिक अब चुने तो किसको चुने, क्योंकि विकल्प नहीं है। हाँ, कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में सभी एक जैसी हैं, चट्टे बट्टे हैं। यानी कि मौका परस्त है, जहाँ मौका दिखता है वहीं चल देते हैं। बिल्कुल, जहाँ मौका, जनता को बेवकूफ समझते हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं, जनता को पागल बना रखा है। जनता जागरूक हो तब जाके पार पड़े। लेकिन जनता के पास वोट का भी तो अधिकार है। वोट का अधिकार है, लेकिन जनता के पास ऑप्शन दो ही है, या तो बीजेपी या कांग्रेस।
तो इस वजह से जनता भी थोड़ी इसमें जनता की भी गलती है कि जनता अगर इस ऐसा प्रतिनिधि चुने जो कि उसकी माने, या फिर कोई दूसरा ऐसा वो हो, अगर जनता के अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो जनता को ऐसा अधिकार हो कि उनके वोट को हनन करे। जी, तो जिस तरह इन्होंने कहा, बहुत कुछ कहा, बुजुर्ग मतदाता बड़े जोश के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। अपने पैसे लगा के आए हैं आप? हाँ। कोई लेके नहीं आया आपको? कोई लेके नहीं आया। कहाँ से आए हो? ये गट्टा है घरू बस्ती का। अच्छा, विवेकानंद नगर से? हाँ, विवेकानंद नगर से। समस्या पानी की है सबसे बड़ी। अच्छा, अब गुजर का आदमी कहाँ जाए पानी लेने के लिए, कोई पानी नहीं आने देता है। आप कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 85-86 साल की उम्र है। 85-86 साल की होगी। घर पे वोट डालने के लिए व्यवस्था नहीं की सरकार? कोई नहीं देती है। घर पे वोट डालने के लिए नहीं गए? कोई बीएलओ भी नहीं गया? कोई नहीं देता। हाँ, तो आपको मजबूरन यहाँ आना पड़ा? मजबूरन आना पड़ा। वोट शुरू से देता आ रहा हूँ। माता जी कितनी उम्र है? इनकी है करीब 82 साल की। 82 साल की। हाँ। तो दोनों किस पे आए हो अभी आप? रिक्शा से आए। किराए पे रिक्शा करके लेकर आए हो? किराए पे रिक्शा। मतदान की भूमिका निभाई और खुद किराए पे रिक्शा करके 85 साल के वृद्ध यहाँ मतदान केंद्र तक पहुँचे हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या है? पानी की समस्या है भाई, घनी तो। अब भी आपको इस उम्र में खुद लेकर आना पड़ता है पानी? हाँ, लेकर यहाँ की पानी तो पीना ही पड़े भाई, और कुछ भी ना है भाई। और समस्या नहीं है, केवल पानी की समस्या है। पानी खेतन में रखा है तो खेतन में पानी ना निकले जी, नहीं पैसा लगा कर रह जाए। बोरी कराए तो बोरे में पानी। अभी आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। अलग से व्यवस्था की कि लाइन में लगना पड़ा? नहीं, अलग से भेज दिया आपको। इस समय तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और यही चाहता है हर मतदाता कि ऐसी सरकार बने जो महंगाई को कम कर सके। अभी तक नहीं हुई महंगाई का? नहीं सर, ये बड़ा मुद्दा है महंगाई का, और महंगाई से महिलाएं ज़्यादा त्रस्त हैं, क्योंकि जो कमाने वाला है वो तो कमा के दे देता है, लेकिन महिलाओं को उसको सेट करना पड़ता है अपने हिसाब से। कमाई सीमित है। हाँ। लेकिन उसका दायरा कितना रखा जाए वो गृहिणी तय करती हैं। तो मेन मुद्दा शायद मेरे हिसाब से यही है इस चुनाव में। तो राजनेता जो आते हैं हर बार वादे करते हैं महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, क्या हो पाया? नहीं हो पाया। प्रयास जरूर करती हैं सरकारें, पर आशा यही है कि अब आगामी जो भी सरकार बने वो ये बातों पर ज़्यादा ध्यान दे और अपना जो है मैनिफेस्टो को जो है लागू करें। इसीलिए आप लोकतंत्र की भूमिका निभाने के लिए मतदान करने पहुंचे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या बस यही है, अलवर में तो सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है जी। पानी के लिए लोग जगह जगह पे जाम लगा रहे हैं, पानी की से परेशान हो रहे हैं, और फिर भी उन लोगों का क्या है कि 4-4 दिन में पानी मिल रहा है। ये तो एक इतनी ज़रूरत की चीज़ है, इसके बिना तो एक दिन क्या आदमी 1 घंटा भी नहीं रह सकता, और उसके लिए लोगों को इतना परेशान होना पड़ा है। सबसे पहली समस्या है कि पानी की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। क्या सरकारें ध्यान देती हैं इस पे? ध्यान का क्या है, कुछ कहीं कहीं पे एक टैंकर डलवा देते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी गलियां हैं जहाँ पे टैंकर भी नहीं पहुँच पाते। वो लोग इतने दुखी हैं कि क्या करें, लेकिन वो क्या करें, मजबूर है कि घर से बाहर निकल के ड्रम रख के पानी को अंदर ले जाते हैं। आपने कभी ये नहीं पूछा कि हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा तो ये टैंकरों में पानी कहाँ से आ जाता है? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो क्या करें, बेचारे लोग तो खूब जाम लगाते हैं, रोड जाम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, थोड़ी देर में उनको भगा दिया जाता है। क्या करें, बेचारे थकार के अपने घर चले जाते हैं। अब पानी एक समस्या तो है ही। अब आप बताओ क्या करें? अभी आपकी गली में नेता आए तो उनको आपने बताया? ये सब बताते, सबको बताते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब वो ये है ना कि ये मतदान है, मतदान तो अपना अधिकार है तो करना है जी। बहुत बड़ी बात है कि इन्हें पता है कि समस्या का समाधान होगा तभी होगा। नेताओं ने जो वादे किए निभाएंगे तब निभाएंगे, लेकिन हमारा सशक्त मतदान के रूप में अपनी भूमिका लोकतंत्र में निभाने के लिए यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। इसको लेकर कई मतदाताएं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा एक सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की समस्या है वर्तमान में? तो मेन तो ज़्यादा पानी की समस्या है, वैसे सब बढ़िया चल रहा है और ऐसी कोई समस्या नहीं, सब चीज़ समय मिल रही है। गैस हुई, कुछ भी पहले 1 दिन ख़राब करना पड़ता था गैस लेने के लिए, अब 2 घंटे में गैस मिल जाती है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर? अब बेरोजगारी महंगाई तो एक समस्या पहले से चली आ रही है, तो अब इसका समाधान तो होता सही होगा। सरकार हर आदमी को तो सर्विस दे नहीं सकती, तो कुछ उसमें रोजगार के लिए भी साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, इसलिए इस टाइम तो बढ़िया चल रहा है। आप मतदान करने, सशक्त भूमिका निभाने यहाँ पे पहुँचे हैं? जी हाँ।
आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ लगातार महिलाएं धूप की में भी यहाँ पर मतदान करने पहुँच रही हैं। अपने मत का प्रयोग करने से वो कतई नहीं चूक रही, चाहे धूप हो या बारिश हो, हर व्यक्ति अपने मतदान का फर्ज अदा कर रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन ने सभी से जागरूकता के लिए अब नए नए प्रचार प्रसार शुरू किए और उसके बाद काफ़ी लोगों में जागरूकता आई कि यहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो एक अच्छी सरकार का निर्माण होगा, जिसको लेकर लगातार मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने बुध विहार स्थित अपने बूथ पर वोट डाला। साथ ही कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को उनसे भी ज्यादा मत मिलेंगे। उनका यह भी कहना है कि पूरा देश मोदी की लहर में इस बार 400 पार हो रहा है। राजस्थान का ये परम सौभाग्य है कि देश के विकास में माइक पीछे आज राजस्थान की एक अलवर सीट भी है, इसमें और भी बाकी सीटों का जो पहला मतदान है 2024 के मतदान का, लोकसभा 18वीं लोकसभा के चयन का, और ये हमारा सौभाग्य कि इस पहले मतदान के दिन आज हम सब ने उत्साह के साथ में इस बात का आगाज किया है कि आने वाले समय पर देश में 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी और फिर से मोदी सरकार बनने के साथ में देश की जनता के विकास को और भी गति से आगे बढ़ाएगी। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि न केवल अलवर, अभी तो जो हमारे राजस्थान की जितने भी सीटों का आज मतदान है उनमें सब में उत्साह के साथ में हमारे मतदाता बंधु देश के विकास के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए देश के प्रति अपना योगदान देंगे, देश को आगे ले जाने में, और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की एक एक सीट को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। लोग कह रहे हैं बाबा यहाँ टक्कर है, आमने सामने का मुकाबला है, आपको क्या लगता है? देखिए, लोगों का कहना है, जो मुझे नहीं मानता कि लोगों का ये कहना है। कुछ लोग हो सकते हैं कि इस प्रकार की बातें फैलाएंगे। चुनाव है, चुनाव में विपक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न केवल अलवर बल्कि राजस्थान या पूरे देश में कहीं टक्कर है। सिर्फ वातावरण है और केवल इसी बात का गुंजायमान पूरा देश है कि फिर से मोदी सरकार अब की बार 400 पार। बाबा जी, पहले इंडिया साइनिंग का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब सरकार चली गई थी। इस बार 400 पार का नारा दिया है, तो कहीं उस तरीके की हवा तो नहीं निकलेगी? नहीं, हवा तो देखो विरोधियों की निकल चुकी है। आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, हवा नहीं विरोधियों की निकल चुकी है। हवा तो अब एक ही है, मोदी में पूरा देश है। और आपको परिणाम 4 तारीख को इन सब का सवालों का जवाब देखो। आज तो मैं क्या दे सकता हूँ, आज तो मैं इतना ही पूरे आपको उत्साह के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो बातें जो देश में चलाई जा रही हैं, इन बातों को लोग इन बातों का जवाब आने वाली 4 तारीख को परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। आप लोकसभा क्षेत्र में बहुत कम सक्रिय दिखाई दिए, तिजारा से बाहर कम निकले, तो क्या कारण रहा कि आप पूरे क्षेत्र में, जबकि आप बड़ा चेहरा थे बीजेपी का? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं 3-4 बार तो झुंझुनू गया, एक बार मैं सीकर वगैरह भी गया था। और हम अपने तिजारा के, देखिए, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे थे और हम अपने क्षेत्र में हमने जितने दौरे किए, हमने लगभग 95 गाँव का दौरा किया है। और मैं मानता हूं कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, तभी हर दिशा के अंदर हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे, तभी हम लोगों को बेहतर तरीके से अपनी योजनाएं, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं। उधर बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने अपने गांव सिलपटा में मतदान किया। साथ ही यहां भाजपा नेता मोहित जसवंत यादव ने भी वोट डाला। और वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने टपोकड़ा क्षेत्र में मतदान किया। साथ ही कहा कि प्रमुख दलों से परेशान जनता बसपा का साथ दे रही है। उन्होंने टपोकड़ा सीनियर स्कूल के बूथ संख्या 101 पर वोट डाला। इस मौके पर उनके साथ पत्नी मीनू हुसैन, पुत्र तारिक हुसैन, बॉलीवुड एक्टर रमन हांडा, राजू गोयल और साहबुद्दीन आदि मौजूद रहे। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और मेरी सभी से अपील है कि सभी के सभी मतदाता आकर अपना वोट ज़रूर डालें, क्योंकि आपका वोट ही इस देश का भविष्य तय करेगा कि यहाँ का नेता कौन होगा, कौन नहीं होगा। तो मेरी दोबारा आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर यहाँ वोट डालें। अभी जो रुझान है, थोड़ा कम लोग निकल रहे हैं गर्मी की वजह से, तो आप सभी घरों से निकलकर और जो है सबसे पहले वोट डालें। और वहीं पोलिंग बूथों पर उपस्थित मतदाता कई मुद्दों पर मुखर दिखे। यूआईटी में मौजूद कुछ वोटर्स का कहना था कि वे देश के विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। उधर एक महिला मतदाता ने बताया कि महंगाई को कम करने की मंशा के साथ उन्होंने मतदान किया है। यूआईटी के आदर्श बूथ पर अभी मतदान हो रहा है और हमारे साथ हैं मतदाता, युवा मतदाता जो वोट डाल कर आए हैं। हम बात करते हैं, जरा आप वोट डाल कर आए?
बिल्कुल डाल गए हैं सर। सर किन मुद्दों पर वोट डाली आपने इस बार? इस बार मुद्दे तो बहुत हैं, बताने में टाइम ज़्यादा खराब होगा, लेकिन मतलब कैंडिडेट हमको सही चाहिए, इस वजह से मतदान करना है। तो आपको लग रहा है कि जो अपने जो कैंडिडेट हैं वो अलवर का विकास करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, इसी भरोसे पे दे के आए हैं वो। भरोसे पर देखा बिल्कुल करना ही चाहिए। हमारे साथ महिला मतदाता भी है, वोटर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है। अभी बताइए, आप वोट डाल के आए, किन मुद्दों पर डालते हैं? देखो, जागरूक तो इंसान को होना चाहिए, अपना वोट डालना उनका मताधिकार है और इसे जरूर डालना चाहिए। हम तो यही चाहें कि भाई जो चल रहा है वो बढ़िया चले, इसमें महंगाई कम हो, आम जन को परेशानी ना हो। आप सिलेंडर कितने में ले रही है? सिलेंडर तो 830 में ही आ रहा है अभी। सरकार तो कह रही है कि कुछ सस्ता कर दिया 450। अब जिनको सब्सिडी मिल रही है उनको तो सस्ता ही है, हम लोगों को तो नहीं है अभी। सबको मिलना चाहिए। हाँ, सबको मिलना चाहिए, कुछ बिजली में भी छूट मिलनी चाहिए अभी। और भी तो ये थी महिला मतदाता, इनका कहना है कि बिजली में छूट मिलनी चाहिए, सभी को सस्ती गैस मिलनी चाहिए। महंगाई के मुद्दे को लेकर मतदान कर रही है और मतदान करना चाहिए, अधिकार है, ऐसा इनका मानना है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, ATL न्यूज, अलवर। उधर कृषि उपज मंडी बूथ पर मौजूद कुछ मतदाताओं ने महंगाई पर कंट्रोल की जरूरत बताई और कानून व्यवस्था, पानी और बिजली की समस्या की भी बात कही। हम खड़े हैं कृषि उपज मंडी पोलिंग बूथ पर और हमारे साथ एक महिला मतदाता है, उनसे जानेंगे। मैडम, आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, बिल्कुल डाल दिया। वोट डाला है, क्या सोच के डाला है, क्या आपका उद्देश्य है? सोच के तो क्या डाला, यही डाला कि हमारे अलवर का कुछ अच्छा विकास कर सके, आने वाले जो भी हमारे सांसद साहब बनेंगे। बाकी तो उनकी अपनी मर्जी है, क्या करते हैं। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांगे महिलाओं की? मुझे तो ऐसा तो कुछ नहीं लगता कि मांग तो कोई पूरी हुई है आज तक, जो आज हो जाएगी। मांग तो आज तक कोई पूरी नहीं हुई, महिलाओं की क्या किसी की नहीं होती मांग पूरी, तो सरकार में तो ऐसा आज तक ही नहीं हुआ कि कोई मांग पूरी हुई हो किसी की। मैडम, 5 साल के लिए सरकार चुन रही है, बहुत जिम्मेदारी का सरकार वो काम दे रही है, आप एक तरह से सरकार का निर्माण होगा। बिल्कुल। तो सरकार की विशेषकर महिलाओं की नीति है, महंगाई है, बाकी तमाम मुद्दे हैं, तो आप भी कोई न कोई मुद्दा लेके वोट डालिए। हर आदमी सोचता है भाई कुछ देश का भला होगा, आपने भी कुछ सोचा है? देश का भला होना हो, औरतों का भला होना चाहिए। रसोई की गैस के सिलेंडर इतने महंगे हो रहे हैं, हर चीज इतनी महंगी हो रही है। सब सब्जी जाके आप तो सब्जी मंडी में जाके देखो ना, सब्जी सारी महंगी हो रही है। तो आप ये देखो ना कि भाई अगर विकास होना है, अगर कुछ अच्छा होना है तो महंगाई सबसे पहले कम होनी चाहिए। सबसे पहली जरूरत तो खाना होती है ना इंसान की, पानी, और खाना पानी नहीं आता। सही बात है, सरकार ने वो तो खुद एक तरह से वो कोप होने चले जाए तो वो स्थिति होगी। सही बात तो ही है। आप तेजारा क्षेत्र में जाइए, 100% तेजारा क्षेत्र बहुत बेहतरीन लीड मिलेगी आपको कांग्रेस। चलो, तमाम कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस बार ललित यादव की विजय होगी और युवा है, सक्रिय है, महंगाई भी एक मुद्दा है और मोदी सरकार के प्रति नाराजगी कुछ है लोगों में, फिर भी कुछ लोग जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ऐसा इनका दावा है। अब देखना है इनके दावा और वादा कितना सच साबित होता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन गोविंद नंदा के साथ, ATL न्यूज, कृषि उपज मंडी, अलवर। देश के लिए मतदान किया? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं महिलाओं के, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालते हैं? लेडीजों के आपने मतदान किया है, क्या सोच के मतदान किया है? सरकार के लिए क्या है, कुछ विशेष कुछ बात क्या आपने कुछ मतदान करने से पहले कुछ तो सोचा होगा? हमने तो बढ़िया ही लेडीजों के लिए अच्छा हो, यही सोचा है। अच्छा, काफी महिलाओं से बात हुई, महिला कुछ महंगाई का भी मुद्दा बता रही है। महंगाई तो है ही बहुत ज्यादा। अब हम आशा करते हैं मोदी जी से कि वो महंगाई पर थोड़ा जरूर विचार करें। अच्छा, महंगाई में भी मैडम सिलेंडर की ज्यादा बात आती है। सिलेंडर के अलावा और भी तो बहुत चीजें हैं जो महंगाई है। कौन सी चीजों? सभी है, राशन देख लो, राशन पे हर चीज में महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई के लिए मोदी जी से निवेदन है कि ध्यान दीजिए, महंगाई बहुत जबरदस्त हो रही है। आपने क्या और भी कोई मुद्दा सोचा है कुछ इस तरह के महंगाई के अलावा? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। चलो, ये थी महिला मतदाता, इनका महंगाई का बड़ा मुद्दा बता रही हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को पसंद कर रही है, मोदी जी के साथ हैं, लेकिन मोदी जी से महंगाई को कम करने की इनकी उम्मीद है। अब देखते हैं कि इनकी उम्मीद कितना मोदी जी पूरा करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर एनबी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित महात्मा गांधी स्कूल में मौजूद राजेंद्र तिवारी ने बताया कि वोटिंग शांतिपूर्वक हो रही है। वहीं कुछ मतदाताओं ने बताया कि वे विकास के लिए मतदान कर रहे हैं। सर, मतदान किया? हाँ जी, मतदान किया है।
किस आधार पर वोट डाला है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीदें हैं कि विकास होगा। मोदी ने पहले ही अपने देश को बहुत ऊंचे स्तर पर ले गए हैं और अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचा ले गए हैं, और रक्षा के उसके तौर पे भी उन्होंने बहुत मजबूत काम किया है। देश को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। तो हमारी आशा है कि हम आशा करते हैं कि आगे भी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, और इस बार जनता में बहुत उत्साह है कि 400 पार वाला जो नारा है उसको जरूर अवश्य पार होंगे। तो जो सामुदायिक भवन जो रणजीत नगर और राजनगर के स्कूल है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं? हाँ जी, बहुत उत्साह के साथ आ रहे हैं लोग। रणजीत नगर के राजनगर और रणजीत नगर सामुदायिक भवन में मतदान प्रक्रिया चल रही है और काफी लोग हैं, यहाँ के पार्षद भी हैं, भाजपा से जुड़े लोग भी हैं, मतदाता भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, भाजपा के पदाधिकारी हैं, किस तरह का मतदान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार मतदाता की बहुत अच्छी उमंग के साथ वोट डाल रहे हैं, बहुत अच्छी आशाएं हैं लोगों को, और अच्छा प्रतिशत अब 10 बजे तक काफी अच्छा प्रतिशत वोटिंग हो चुका है, और लोगों की तमन्ना है कि मोदी जी पुनः आए, और मोदी जी के प्रति, देश के प्रति, विकास के प्रति लोग बहुत आश्वस्त हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों की मोदी की तरफ रुझान है। बहुत अच्छा पोलिंग है। चलो, हमारे साथ भाजपा के दो पार्षद हैं, हम बात करते हैं हेतराम जी से जो पार्षद है। तो पार्षद जी बताइए, किस तरह का माहौल है और किस तरह की वोटिंग हो रही है, क्या कहना चाहिए? आज यहाँ राठ स्कूल और सामुदायिक भवन में मतदान केंद्र बने हुए हैं। यहाँ सुबह से ही लोगों का रुझान मोदी की गारंटी पर है। मोदी की गारंटी के ऊपर लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी के नाम से लोग निकल के घरों से बाहर मतदान देने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ महिला पार्षद भी हैं, शीला जांगड़ जी, हम इनसे बात करते हैं। मैडम बताइए, किस तरह का रुझान है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मतदान हुआ है? मेरे यहाँ रंजीत नगर राठ इंटरनेशनल स्कूल में सामुदायिक भवन में बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, और खासकर महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, और इस तपती हुई धूप में भी घर से निकल के आ रहे हैं। ना कोई ये साधन सुविधाएं मांग रहे हैं, ना कोई कुछ मांग रहे हैं, अपने स्तर पे सब वोटिंग डाल के जा रहे हैं। और मोदी जी की 400 पार वाली जो गारंटी है, 400 पार जो नारा है, मोदी जी की गारंटी है, जिससे भी छोटे छोटे बच्चों के नाम पे भी यही निकलता है कि कौन जीतेगा, नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी के मत में कमल के फूल पे बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है। चलो, ये थे पार्षद, भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा को जिता रहे हैं। अब जनता क्या फैसला देगी तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ के कुछ युवा मतदाताओं से और जानते हैं उनकी राय। हाँ बहन जी, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? हाँ जी सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और वोट डाल के हमेशा ही अच्छा लगता है। अपने किन मत मुद्दों पर वोट डाला है आपने? हमने समाज के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए, और जितना भी हो सके मोर एंड मोर हमारी उन्नति हो, हर तरह से, फिजिकली भी, सोशली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरह से हमारी उन्नति होनी चाहिए। उस आधार पर मैंने वोट डाला। तो ये थे युवा मतदाता, इनका कहना है कि देश के विकास के लिए वोट कर रहे हैं। और हम अन्य मतदाताओं से बात करते हैं। हाँ सर, बताइए, आप मतदान करके आए, क्या कहना है? हम देश के लिए, हिंदुस्तान, भारत, विदेश में अपना नाम मोदी जी ने जो रोशन किया है उसको मेंटेन रखेंगे, और हम आशा करते हैं कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान बहुत आगे। चलो, ये कह रहे हैं हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान के नाम के लिए मतदान कर रहे हैं, और मतदान प्रक्रिया जारी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। वहीं अलवर के इंदिरा कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में बूथ बनाया गया था। यहाँ भी वोटर्स की आवाजाही चलती रही। क्या नाम है आपका? भगवत प्रसाद शर्मा। आपने जो मतदान किया है, हाँ, कैसा लग रहा है मतदान? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब बढ़िया आराम से वोट डल गया हमारा। हाँ, कोई परेशानी नहीं आई। हाँ। कितने बजे शुरू होगी? मेरा तो भाई 2 मिनट में भी हो गए। मैं तो हाँ आयो, और मेरा तो जब भी वोट डल गया।